मैं हूं हर्षित कौर और आप देख रहे हैं निश्चय टाइम्स। इस समय लखनऊ में युवा क्रांति दिवस मनाया जा रहा है, जिसके लिए प्रदर्शन भी हो रहा है। तो यहाँ हम बात करते हैं, लोगों से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो युवा क्रांति दिवस है, इसके पीछे का महत्व क्या है, प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? यह पूरे देश को भली भांति मालूम है, विश्व को मालूम है कि भारत जो है युवाओं का एकमात्र देश है और तमाम राजनीतिक दल युवाओं की बात करते हैं। और यह आप जानती हैं कि आज 9 अगस्त का दिन है, बहुत ही क्रांतिकारी और ये नौजवानों का दिन है। नौजवानों के दम पर इस देश के लोगों ने आज़ादी पाई है, नौजवानों ने अपनी जान गंवाई है। इस नौजवानों ने अपने इस क्रांति को आगे जारी रखने के लिए आज कार्यक्रम कर रही है। आज काकोरी कांड के शहीदों को के स्मृति दिवस को युवा क्रांति दिवस के रूप में मना रही है और हम लोग युवाओं को एकजुट करने का आह्वान कर रहे हैं और उनको उस आज़ादी में जो उनका भूमिका रही है, उनका योगदान रहा है, उसकी भूमिका और भागीदारी को किस तरीके से आने वाली पीढ़ियों को तक पहुंचाई जाए, उनके तक जागरूकता ले जाई जाए, इन तमाम चीजों को लेकर के हम लोग आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आप युवा क्रांति दिवस मना रहे हैं, लेकिन बात करें अगर बांग्लादेश की, तो वहाँ की स्थिति इस वक्त बहुत ही मतलब कह सकते हैं शर्मसार हुई है। हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, इस्कॉन टेम्पल को तोड़फोड़ कर दिया गया है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, यह राजनीतिक नेता लोग जो बयान देते हैं डेली, जिसको आप लोग ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर दिखाते हैं, वो अच्छा बयान दे सकते हैं। मैं अपने भारत का चिंतक रहा हूँ, यह देश का 65% आबादी का नौजवान चिंतक रहा है। हम नई पीढ़ी की राजनीति, जो जाति और धर्म और मजहब की राजनीति चल रही है, इस मजहब की राजनीति को तोड़ने के लिए, इसके तिलिस्म को तोड़ने के लिए लगातार 12 वर्षों से हम लोग प्रयासरत हैं। और उस प्रयास में जो भी इस तरीके का तत्व है, इस तरीके की भ्रांतियां फैलाता है, हमारा यह भारत सोने की चिड़िया का देश कहा जाता है। और हम ये कहा जाता था नहीं, हम नौजवानों के दम पर वह सोने का चिड़िया था। और हम नौजवान आज युवा क्रांति दिवस के अवसर पर यह शपथ लेते हैं कि हम वह वापस सोने की चिड़िया के देश को बना करके रहेंगे। कैसे बनेगा वापस से? संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करने वाले लोगों को इस समाज में करारा जवाब देने के लिए नौजवान काफी है। हमने आपको जैसा बताया कि देश की आबादी 65% नौजवानों की है। नौजवानों को हमेशा राजनीतिक हाशिए पर रखा गया है, जाति और धर्म में लड़ाने का काम हुआ है। जबकि युवा क्रांतिकारियों की लिस्ट आप उठा करके देख लीजिए, आपको सैकड़ों की संख्या में दिखाई देंगे। या चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन, आज 9 अगस्त का दिन था, संपूर्ण आह्वान था, आज ही का दिन था वो। 8 अगस्त को गांधी जी ने मुंबई के एक मैदान में, ग्वालिया मैदान में, उन्होंने ये नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो मैं कहता हूँ कि इस तरीके का जो होगा देश में, आज के टाइम में ये नारा किसके लिए होना चाहिए कि भारत छोड़ो? इस तरीके के जो दंगाई हैं, जो उपद्रवी हैं, जो समाज को तोड़ फोड़ करना चाहते हैं, समाज में अराजकता फैलाना चाहते हैं, जाति और धर्म में नौजवानों को बांट देना चाहते हैं। आपने अभी बात की थी जाति पर जो राजनीति हो रही है, उसका मेन लीडर किसको हम कहेंगे आज के टाइम? देखिए, जातिगत और धार्मिक नेता प्लांटेड होते हैं और नौजवानों को तो मैं तो कहूंगा कि नौजवान आजादी में क्रांति की भूमिका में था, आज वो राजनीतिक पार्टियों का गुलाम बन करके रह गया है, उनको गुलामी से बाहर लाया जाए। गुलाम क्यों बने, इसके पीछे का कारण क्या है? कारण यही है, जाति धर्म और इस तरीके के नेता, जातियों के नेता, धर्म के नेता, धर्म के ठेकेदार, युवा के ठेकेदार, कोई युवाओं की तमाम पार्टियों की युवा फ्रंटल प्रकोष्ठ के नाम पर उनको बरगलाने वाले लोग, ये तमाम लोग जो जिम्मेदार हैं, जो अब तक राजनीति किए हैं, सत्ता में रहे हैं, उन तमाम लोगों से ये सवाल है, या 65% नौजवानों का सवाल है। यह सवाल किसी एक व्यक्ति का नहीं है, शशांक शेखर सिंह पुष्कर का नहीं। शशांक जी, आज आप लोग जो तिरंगा मार्च निकाला, उसके बाद गांधी प्रतिमा पे आए हैं, किस तरीके से क्या आप जानते हैं कि आज 9 अगस्त है, बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज ही जो है भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का संपूर्ण आह्वान हुआ था और लखनऊ में ही काकोरी पड़ता है, काकोरी कांड के आज ही वह स्मृति दिवस है 9 अगस्त। इसलिए इस अवसर पर हम लोगों ने ये निर्णय लिया था, राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच ने निर्णय लिया था कि हम इसको युवा क्रांति दिवस के रूप में मनाएंगे। और आज के समय में आप देखेंगे कि नौजवान देश का भविष्य कहा जाता है। यह सिर्फ भाषणों का हिस्सा रहा है। राजनीतिक दलों की जाति और धर्म की राजनीति में नौजवानों का अधिकार हमेशा क्षीण होता रहा है। उसी क्रम में हम नौजवानों को एक मंच पर लाने के लिए, नौजवानों को एकजुट करने के लिए हम यह युवा क्रांति दिवस के रूप में मना करके ये संदेश देना चाहते हैं कि बगैर युवाओं के जिस तरीके से देश आज़ाद नहीं हुआ था,
देश की आज़ादी में युवा क्रांतिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उनके बलिदान को, उनके शौर्य और साहस को हम याद करते हुए उनके बलिदान, शौर्य और साहस को काकोरी एक्शन ट्रेन में तमाम जवानों ने, क्रांतिकारियों ने जो भूमिका निभाई, लगता है कि आज के यूथ को उसी तरीके से एग्रेशन की ज़रूरत है। नहीं, देखिए, हर आंदोलन का अलग अलग स्वरूप होता है। उस दौरान क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन में जो भूमिका निभाई गई 9 अगस्त 1925 को, ठीक 17 साल बाद अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी जी ने मुंबई के एक मैदान में उन्होंने दिया था, ग्वालिया मैदान में। तो मैं समझता हूँ वो 8 अगस्त का दिन था, 9 को संपूर्ण आह्वान हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि उस समय की वो आवश्यकता थी, उस आवश्यकता के आधार पर उन लोगों ने जो भी आज की क्या आवश्यकता देखते हैं समाज को बदलने? आज की आवश्यकता ये है कि लोग जाति और धर्म के जाल में फंसे हुए हैं। आज नौजवानों के सवाल, बेरोजगारों के सवाल, छात्रों के सवाल पर कोई बोलना नहीं चाहता है, सिर्फ राजनीति करना चाहता है। हम चाहते हैं कि नौजवान जो अभी तक जो देश का भविष्य है, जो देश की आबादी में 65% उनकी आबादी है, महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाला है, वो पार्टियों का चापलूस बना हुआ है, चाटुकार बना हुआ है, पार्टियों का गुलाम बना हुआ है। वो अपने अधिकार संरक्षण संवर्धन के लिए, अपने अधिकारों के लिए एक मंच पर एकजुट हो, बस यही हमारा कहना। ऐसी और तमाम अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे निश्चित टाइम्स। मैं हर्षित कौर।